तो हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 6 लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक ना। तो आओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बाबू, ए बराबर ये है, ए मैट्रिक्स दे चुका है। बोला कि प्रूव दैट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। मतलब इतना के बराबर 0 हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, एक्सरसाइज में बोला है। ठीक ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे चुका है, कुछ यूं है, हाँ यही क्वेश्चन है। तो हमको बनाना है, सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो देखो, आपको क्या चाहिए? आपको ए चाहिए, ए है, लेफ्ट उठाएंगे तो ए चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए क्यू। यानी जनरली हमको करना क्या है? ए स्क्वायर और ए क्यू का मान निकालना है। जैसे ही ए स्क्वायर और ए क्यू का मान निकला, हम लेफ्ट में चिपकाएंगे, ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ से, सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा आपको पता है? नहीं, आप आराम से निकाल लीजिएगा भैया, आप तो गर्दा करवा दीजिएगा। ठीक ना। चलो, तो ये 2 3 आराम से हम निकाल लेते हैं, घबराना नहीं है इसमें। 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 3। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में देखना, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आपको गुना करने आता है क्या? 1 प्लस इसकी रो, इसकी कॉलम 0, अब प्लस में 4, कोई दिक्कत है? देख लो ऐसे 1 0 और 4। फिर उसके बाद पहला रो दूसरे कॉलम, तो 0 प्लस 0 और प्लस 0। ये तो मजा आ रहा है, 0 0 और 0 नहीं मजा आ रहा है कि नहीं छोटू? हाँ। फिर 2 प्लस 0 और प्लस 6। ये पहला रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम से गुना कर दिए। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 प्लस 0 और प्लस 2, ये ऐसे। फिर उसके बाद इसको करेंगे ऐसे, तो 0 प्लस 4 प्लस 0, इसको ऐसे। फिर 0 प्लस 2 और प्लस 3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो गया। फिर इसको करो, पहला रो और सॉरी तीसरा रो पहला कॉलम, तो 2 प्लस 0 और प्लस 6। फिर उसके बाद 0 प्लस 0 और 0 और प्लस 0 और प्लस 0, ले 0 आ गया इसमें। फिर उसके बाद 4 प्लस 0 और प्लस 3 3 9। लग रहा है कि सही है? क्या हो? सही है ना? हो एकदम सही होना चाहिए, नहीं सही होगा तो गर्दा हो जाएगी। चलो, यहाँ पे 5 हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगी, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखना कैलकुलेशन खाली अच्छा से करना, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगी, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत कर ही जाएगा। ये निकला किसका मान? ये ए स्क्वायर का मान निकला। लेकिन हमको ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर में ए से गुना कर लेंगे, तब ये ए क्यू निकल जाएगा। तो चलो ए क्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से? ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ चुका है, तो 5 0 8 5 0 8 और 2 4 5 2 4 5 और उसके बाद 8 0 13 8 0 13 और ए का वैल्यू आपके सामने यहाँ पे देख लो, तो ए का वैल्यू चिपका दो आराम से, 1 0 2 नहीं और 0 2 1 और 2 0 3। कोई दिक्कत है? अच्छा, फिर अब गुना कर लो यहाँ से, क्योंकि ए क्यू आ गया, ए क्यू। तब इसको गुना कर लेंगे तो कितना? 5 प्लस 0 प्लस 16, कैलकुलेशन ऐसे 5 प्लस 0 प्लस 16। ठीक है। फिर 0 प्लस 0 और प्लस 0, मजा आ रहा है, ये 0 0 प्लस 0 प्लस 0 गुना होकर, फिर 16 कहाँ, 10 ना हो, फिर 10 हो जाएगा, 5 2 10 0 और 24। तो मजा आ रहा है। फिर उसके बाद 2 प्लस 0 2 प्लस 0 और प्लस 5 2 10। देख लो ऐसे करके देखना, कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए। 2 0 आराम से करना। फिर उसके बाद इसमें इससे कर लेंगे, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 प्लस 4 2 8 4 2 8 प्लस 0। फिर उसके बाद 2 2 4 प्लस 4 और प्लस 15 आए 15, इसमें पंक्ति है 15। हाँ ठीक है, ये दूसरा रो कॉलम में की ना, देखो 2 2 4 4 की 4 और पंक्ति है 15। फिर उसके बाद 8 8 प्लस 0, इसमें इससे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे जाएंगे, 8 0 और 13 दूना 26। फिर उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर उसके बाद 16 प्लस 0 और प्लस 39, 13 3 39। थोड़ा सा गौर करके देखना, क्योंकि देखो
गुना में बाबू गलती हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको विचार रूप से देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। ए क्यू बराबर अब 21 हो जाएगा, नहीं लक्षण तो लग रहा है कि 21 ही होगा ना, 21 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 और ये 12 और ये 8 और ये हो जाएगा कितना 19 4 23 और ये हो जाएगा 26 और 8 34, 26 8 34 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये 0 और ये कितना हो जाएगा 16 15 के 5 हाथ में 1 4 1 55 शायद हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा तो 45, हाँ ठीक है 55। चलो अब यहाँ पे ये कहानी आ चुकी है, तो अब बात यहाँ पे आया कि अब हमको तो मेन चीज का मान निकालना है इसका, तो इसका मान निकालने के लिए चूंकि अब हम वहाँ पे LHS को उठा लेते हैं। चलो यहाँ से जगह बचना चाहिए, तो मजा जितना जगह बचेगा उतना फायदा होगा। LHS को उठा लेते हैं, तो हमारे पास LHS उधर उठाएंगे तो जगह नहीं बचेगा, LHS उठा लेते हैं। LHS कितना है हमारे पास AQ, तो AQ ये है, तो AQ का डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। देखो LHS डायरेक्ट यही है ना, तो डायरेक्ट LHS का वैल्यू रख देते हैं। AQ 21 0 34 34 12 8 23 34 0 55 और माइनस डायरेक्ट हम गुना भी कर देंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू कौन है, ये है ए स्क्वायर का वैल्यू, तो डायरेक्ट हम गुना 6 से कर देंगे। देखो ये 6 से है ना, तो 6 से लगले गुना, तो 6 5 30 0 और 8 48, 6 से गुना होगा तो 8 48 फिर 12, बात समझ ना क्या कर रहे हैं हम। फिर 6 से इसमें गुना, 6 से गुना तो 6 24 और फिर 6 5 30 लगले गुना कर दे रहे हैं, फिर 6 से इसमें गुना कर देंगे तो 8 48, देख लेना गुना हो 0 नहीं तो दिक्कत कर जाएगा। और फिर 13 में और कितने से 6 से गुना, तो 13 5 5 13 6 78, नहीं 13 6 78 नहीं होता हो, हाँ देख लेना क्या, सब तो हम ही देख रहे हैं। अच्छा अब प्लस कैलकुलेशन अच्छा से करना है, और प्लस यहाँ पे देखो ए में 7 से गुना कर दो, लगले ए में 7 से गुना, तो ए में 7 से गुना करेंगे, ये ए क्यू का वैल्यू है ठीक ना, तो कितना जाएगा 7 0 14, कोई दिक्कत है, फिर 0 14 1 मिनट 14, हाँ 7 से गुना कर रहे हैं, ठीक है 7 14 ठीक है। और ये 7 से लगले जगह नहीं होने के कारण डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकता कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो जाएगा 7 और ये 7 दूना 14 और ये 0 और 7 21 और प्लस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और देखो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 × 3 × 3, क्योंकि देखो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर ए का होता है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, बता चुके हैं ठीक ना। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट हम 2 से गुना कर लेते थे, 2 1 1 होता है ना, तो 2 0 0 और 0 2 1 0 0 2, नहीं 1 1 होता है तो 2 से गुना करेंगे तो सब तो 0 रह जाएगा, लेकिन जो 1 1 था ऑर्डर में उसके जगह पे 2 हो जाएगी, ठीक। चलो अब देखो यहाँ से काम कर लेंगे, कैसे काम कर लेंगे यहाँ से, जो हमको ये 1 2 3 ये तीनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, जो देखो आराम से यहाँ से, और हम बनाएंगे कि मैट्रिक्स 0 आ जाए, सब 0 आ जाए, तो 0 मैट्रिक्स को 0 लिख देंगे, अब बस प्रूफ हो जाएगी। तो देखो 21 और 7, तो 21 और 7 को जोड़ो, तो 21 से 7 हो जाएगा 28 और 28 से 2 30 और 30 में तो 30 गया तो 0, तो ये तो सही हो गया। फिर 0 0 0 0, तो सब 0 हुए हैं, देखो ये दोनों 0 0 जोड़ो और फिर 0 को घटाएंगे तो 0 हुए आ जाएगी, मतलब ये भी 0 आ गया। फिर उसके बाद 34 और 14 48 और 48 में से 48 घटा दो तो भी 0 हुए आएगा, मजा आ रहा है 0 हुए आएगा। फिर 12 ये 0 0, अब 12 में से ही 12 गया, क्योंकि 0 जुटेगा तो 0 हुए आ जाएगा, तो ये भी 0 हुए आ जाएगा, मजा आ रहा है। फिर 8 और 2 10 और 10 और 14 24 और 24 में से 24 गया तो 0। फिर 23 और 7 30, सॉरी 23 और 7, यहाँ पे देखो तो ये 30 है ना, तो ये 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 और 30 से 31, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किए हैं इसमें, यहाँ पर वाला में, क्योंकि ये 23 और ये जुटेगा तो 28 23 और 7, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये जो 7 है ये किसके साथ गुना हुआ था 7, देखो यहाँ पे देखो ये मिस्टेक हुआ है, बताते कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये 7 जो आया है ना बाबू, इस 7 जो आया है किसके में, 7 से ए में गुना करके आया, तो ये 7 तो बिल्कुल सही है। तो ये 1 कहाँ से आया, ये 1
देखो ये एक कहाँ से आइडेंटिटी जीरो ना होगा, हो जीरो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल ऑर्डर जीरो होगा और ये 2 ना होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। कैसे 23 और 7 30 और 30 में से 30 गया तो जीरो, वही ना देख रहे थे। अच्छा 34 और 34 और ये 14 48 48 में 48 गया तो जीरो, जीरो 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 सब जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगी। 55 और ये कितना है 55 और देखो 55 और 2 जाके 57 और 57 21 78 78 में से 78 गया जीरो, यानी कि सब जीरो। अब पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो गया जीरो, और यही हो गया क्या प्रूफ RHS। देखा ना बाबू, कैलकुलेशन केवल आपको देखना है, कैलकुलेशन आप नहीं देखिएगा बढ़िया से तो गड़बड़ होने की ज्यादा संभावना हो जाएगी। नहीं अभी देख नहीं रहा था, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, हालांकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आइडेंटिटी था तो 2 से गुना हुआ था तो सब तो जीरो हो जाएगा। आइडेंटिटी में ये जीरो हो जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एक एक होता है तो इसी में ना केवल 2 से गुना होगा, तो यहाँ पे एक लिखा गया था, इसी कारण ऐसा हुआ था। ठीक है तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक ना, हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे आ चुके हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 VBI सवाल है, आप VBI कर लीजिएगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि a बराबर ये दिया हुआ है एंड i का वैल्यू ये है, फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ka माइनस 2i। मतलब कि हमको क्या बोल रहा है k का मान निकालिए जिसके लिए ये दिया गया है, जिसके लिए ये दिया गया है। अब सो का मतलब दिखाना नहीं है, ये सो का मतलब दिखाना होता है, इसका मतलब के लिए होता है, मतलब आप इसके हेल्प से के का मान निकालिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। कैसे, हमको ये इक्वेशन है ही, हमको ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करना होगा, नहीं तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 3 3 9 और प्लस माइनस हो जाएगा -8, ऐसे ऐसे नहीं, फिर -6 और फिर ये ऐसे जाएंगे तो +4, देख लेना करके, ये ऐसे +4, देखो 3 दूना 6 और -+4, ठीक है ये ऐसे हो गया। फिर इसमें करो 8 सॉरी 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 और -8, नहीं ये ऐसे हो रहा है। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, पहले दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -8 और +4, यही ना हो गया। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल चुका ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 और -2, फिर उसके बाद है 4 और ये माइनस का 4। अच्छा ए स्क्वायर का वैल्यू निकल चुका, ए का भी दे चुका है, चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू KA और -2i। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप रख लीजिए 1 -2 4 माइनस कितना और k, ए की जगह कितना देखो तो 3 -2 4 -2। अच्छा अब -2i की जगह 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कर लो और k का मान निकालते हैं। कैसे, जो देखो बउआ 1 -2 4 और -4 और इधर में हो जाएगा 3k -2k और 4k और -2k और इधर में हो जाएगा 2 0 0 2, 2 से गुना कर दिए ये वाला। ठीक है, देख लो इसको कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब यहाँ से क्या करना है बाबू, अब यहाँ से हमको तो k का मान चाहिए, तो k का मान चाहिए तो आप दो मैट्रिक्स का इक्वल कीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कीजिए, काम बन जाएगा 3k -2 और -2k और इधर 4k, क्योंकि जीरो घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये -2k और -2, ये 2 है ना, 2 है यहाँ पे रखो। अब क्या करो, अब यहाँ से कोई भी इस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट इसके बराबर करो, या इसके जैसे कोई बंदा इसके बराबर इसको करेगा, कोई बंदा इसके बराबर इसको करेगा, कोई बंदा इसके बराबर इसके, कोई बंदा इसके बराबर इसके करेगा, तो हर स्थिति में हर पोजीशन में k का मान एक ही आएगा। ठीक ना, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई बोले तो हम इसके बराबर इसका करते हैं, यानी कि 4k बराबर 4, तो k बराबर कितना आ गया 1, k का वैल्यू 1 आ चुका है। कोई बंदा इसके बराबर 1 बराबर 3k -2 करेगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाकर तब k का वैल्यू आएगा ना 1 + 2 इज इक्वल टू 3k हो जाएगा, अच्छी बात है, यानी 3 इज इक्वल टू 3k
तो k कट के 1 यानी कि देखो हर स्थिति में कोई बंदा इसके बराबर इतना भी रखेगा तो भी 1 ही आएगा, यानी कि आपको इतना नहीं निकालना, आप कोई एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इतना के बराबर या इतना इसके बराबर, कोई के बराबर आप लेकर k का वैल्यू निकालिएगा तो k का वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आया हमारा आंसर। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है बाबू, इफ ए बराबर दिस मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक, और सो दैट आई ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मतलब कि हमको से बोला है ना बाबू कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ऐसे भी अगर आई ना भी दिया रहेगा ना तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, और 2 क्रॉस 2 का, तो ये बोल चुका है ऑर्डर इसका 2 है। चलो तो हमको प्रूफ करना, शो करना, तो एक काम करो, लेफ्ट को उठा लो। तो लेफ्ट क्या है हमारे पास, लेफ्ट की अगर बात करें तो LHS की बात करें तो क्या है, आई प्लस ए। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 2 का, ठीक, 2 क्रॉस 2 का, और ये हमारे पास अवेलेबल है कितना, टाइन अल्फा अपॉन 2 और टाइन अल्फा बटा 2, और ये 0। और अगर हम इसको ऐड कर लें, क्योंकि एडिशन हो रहा है, तो ये जैसे कहता है हो जाएगा 1, ये ऐड होगा तो 1, और ये माइनस टाइन अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा टाइन अल्फा बाई 2, और ये 0, और ये कहानी हो गई लेफ्ट का। तो लेफ्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब राइट पे आते हैं, तो राइट क्या है, RHS को उठा लेते हैं। तो अगर RHS की बात करते हैं हम, तो RHS हमारे पास क्या है, आई माइनस ए, और फिर उसके बाद है हमारे पास कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम कर लेते हैं बाबू आई देखो आई कितना, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 1 0 0 1, और ये माइनस आई ए कितना है 0 माइनस टाइन अल्फा बाई 2, और फिर है टाइन अल्फा बाई 2 और 0। अच्छा, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दो, और इंटू में ये पड़ा हुआ है, क्या है इंटू में, तो इंटू में है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा, और उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलो अच्छी बात है, एक काम करो, पहले ये ब्रैकेट वाला को काम सिमटा लो, ठीक ना। तो ब्रैकेट वाला का काम हम सिमटा लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन है तो ब्रैकेट वाला को काम अगर सिमटा लेते हैं, क्वेश्चन यही है ना, एक बार देख लेते हैं। आई माइनस ए है, ठीक ना, आई माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये घटेगा तो माइनस टाइन अल्फा बाई 2, यही ना, माइनस टाइन अल्फा बाई 2, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 में से ये घटेगा तो फिर वही हो जाएगा, और ये घटेगा तो माइनस, ये बन जाएगी माइनस टाइन अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगी 1 में से 0 गया तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास से ये एज इट इज, तो कॉस अल्फा माइनस, एक काम करो ना ए बाबू, हमको जो लाना है वो क्या लाना है, पहले बात समझो, हमको जो लाना है लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में ये क्या है, टाइन के फॉर्म में लाना है, और वो भी में एंगल में हाफ है, मतलब सब मल्टीपल एंगल है। लेकिन हमारे पास ये सब का सब क्या, देखो ये तो ठीक है, ये तो हाफ एंगल में टाइन में भी है, लेकिन ये हमारे पास दिक्कत कर रहा है, ये कहानी दिक्कत कर रहा है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं हम, अच्छा तो एक लाइन में लिख ही लेते हैं, एक लाइन में लिख लेते हैं, नहीं एक लाइन में लिख लेते हैं, एक लाइन में लिख लेते हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब बात एक बार समझो, अब इसको गुना करके हमको क्या लाना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमको लेफ्ट का वैल्यू लाना है, ये वैल्यू लाना है। तो अब बात यहाँ पे ये आई कि इसको गुना करते हैं, लेकिन हमको जो लाना है वो टाइन में लाना है, और हमारे पास इस क्या है साइन कॉस में, तो ये सबको हम टाइन में बदल दे तो मजा आ जाएगा, और वो भी में हाफ एंगल में। तो एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा क्या, कि कॉस अल्फा बराबर होता है, फार्मूला कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फार्मूला ये होता है। और साइन अल्फा का फार्मूला होता है 2 टाइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है साइन का और ये कॉस का। तो हम क्या करते हैं कि ये चीज को एज इट इज रखते हैं, 1 टाइन अल्फा बाई 2
और ये माइनस टाइन अल्फा बाई 2 और ये 1। और इसको क्या करते हैं ना, इसको फार्मूला में चेंज कर लेते हैं। कैसे, जो देखो इसको फार्मूला में चेंज कर लेते हैं ताकि सब टाइन में आ जाए। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में अपॉन कर लेते हैं, अपॉन 1 प्लस यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसके जगह पे माइनस साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइन अल्फा बाई 2 नहीं, और अपॉन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे में क्या है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं जना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ लिख देते, ठीक ना। यहाँ पे नहीं जना रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, क्या 1 टाइन अल्फा बाई 2 और माइनस टाइन अल्फा बाई 2 और 1, यही ना, ये देख लो आराम से। अच्छा, अब फिर इंटू में ये इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना, ये वाला फार्मूला देखो तो, कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर उसके बाद साइन की जगह ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला 2 टाइन वाला, ठीक ना। तो मिटा देते हैं, 2 और माइनस था ही तो माइनस टू टाइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, नीचे में साइन की जगह फिर लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक ना। तो साइन की जगह क्या लिख सकते हैं फिर से, 2 टाइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टाइन अल्फा टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, फिर ये कॉस की जगह भी लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फार्मूला किसका आ गया, ये इशारा इसके जगह पे दोनों फार्मूला का जो अभी लिखे, कॉस के जगह पे ये फार्मूला और साइन के जगह पे ये फार्मूला का क्या कीजिए, यूज कर दिए। कोई दिक्कत है, इसको मिटा लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे बात ये आई कि अब कहानी कैसे होगी, क्योंकि अब यहाँ पे जगह भी नहीं है। तो एक काम करो ना, अब गुना करेंगे और गुना करके हमको लेफ्ट आना चाहिए। लेफ्ट कौन है, यही तो लेफ्ट है। तो लेकिन गुना करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, देखो बड़ा वैल्यू है। तो एक काम कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं, पुट x बराबर पुट कर लेते हैं टाइन अल्फा बाई 2 और जहां जहां अब अल्फा बाई 2 है, टाइन अल्फा बाई 2, वहां हम क्या रिप्लेस करते हैं, x रिप्लेस करते हैं। और जब वैल्यू सारा कहानी कैलकुलेशन करके आएगी तो फिर x का वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे टाइन अल्फा बाई 2। ओके, तो इससे क्या हो जाएगी कि इससे कुछ यूं बनेगा 1x। अब देखो अभी आसान हो गया, अब अल्फा बाई 2 की जगह x रखेंगे तो गुना भी करने में मजा आएगा, बड़ा भी नहीं होगा। ऊपर में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस इसके जगह पे x टाइन अल्फा बाई 2 की जगह, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर करें 2x और नीचे में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके जगह पे 1 माइनस इसके जगह पे क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि टाइन, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात रहा कि अब ये दोनों को क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब ये दोनों को गुना करना होगा, गुना करके फिर बाद में x का वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक ना। और हमको लेफ्ट यही लाना है किसी भी हालत में, ठीक ना, ठीक ना। इधर है ना, तो ये दोनों को हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, ठीक ना। चलो, तो इसको गुना करते बाबू, तो तुम ही बताओ क्या बनने वाला है। इसको गुना करेंगे तो ऐसे गुना करेंगे, पता है ना आपको, हाँ पता है ये, तो फिर का तो जब गुना करेंगे तो कुछ यूं बनने वाला है हमारे पास। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि बड़ा होने वाला है, ठीक ना। तो इसको ऐसे करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे ऐसे बढ़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो प्लस में क्या 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। फिर ये ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें इससे गुना, फिर ऐसे बढ़ेंगे तो इसमें इससे, तब प्लस x में, तो यानी कि x माइनस एक्स क्यू अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलो ये ब्रैकेट को ऐसे घेर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इसमें करेंगे, तो इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको से इसमें, तो माइनस का x माइनस एक्स क्यू, कैलकुलेशन थोड़ा सा है आपको करना बढ़िया से पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें इससे किए तो देखो x, इसमें इससे किया तो x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस इसमें कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये इसमें हो गया, फिर अब इसको मैं इससे गुना करेंगे तो माइनस का 2x, एक मिनट माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x इसमें इससे और 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसमें इससे जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस देकर क्या होगा, ये एज इट इज हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ अब रहा कि अब इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक ना, अब इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। चलो तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमको लाना है ये चीज, ये लेफ्ट है, देखो ये लेफ्ट चीज है, एक काम करो इसको बगल में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो जब इसको बगल में सपोज करो कि हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा इसका, अगर इसका कैलकुलेशन हम यहाँ करके दिखाते हैं, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, तो देखो ये एक्स एक्स है, तो पहला वाला को आप कैलकुलेशन करिएगा, नहीं तो ये कर लेते हैं, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब कॉमन एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, सॉरी जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम होगा, और ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x स्क्वायर, यही ना होगा। अच्छा तो अब ऊपर में से क्या करें, ऊपर में से दोनों तो सेम है ना, तो दो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो जाएगा 1 प्लस 2x, सॉरी 2 नहीं है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर जाएगा, तो एक बचेगा। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे इस चीज को उतारें तो इसके जगह पर पूरा कैलकुलेशन करके कितना आ गया, एक आएगा, करके देख लेना एक, और हमको एक चाहिए भी और एक आ भी रहा है लेफ्ट में, तो एक तो एलिमेंट आ चुका है, अब इसका कैलकुलेशन करो, इसका, तो चलो इसका कैलकुलेशन करो, तो सेम सेम कैल्शियम सेम हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर में माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस एक्स क्यू, अच्छी बात है, इतना चीज तो आ गया है। अब बात आया कि यहाँ पे टाइम चाहिए माइनस में, ठीक ना, तब कैसे होगा, तो अगर हम बात करें माइनस में टाइम, तो सब में से माइनस एक्स कॉमन ले लो, और एक जात वाला है नहीं इसमें, एक जात वाला तो है नहीं, रहना चाहिए तब नहीं कटेगा स्क्वायरिंग वाला, ठीक ना, यहाँ पे x है, अगर कॉमन होता तब तो करता, जैसे अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, माइनस में x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2x और यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का x स्क्वायर, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, होगा देख लेते हैं एक बार, यहाँ से देख, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक में इससे गुना करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं आएगा बाबू, ये स्क्वायर नहीं आएगा भैया, ये स्क्वायर देखो इसमें इससे गुना करेगा तो यही ना होगा, हम यहाँ पे स्क्वायर, फिर इसमें इससे गुना करेगा, ठीक ना, तो इसको ऐड करके या लिखे ना, तो ये तो ठीक ही है, ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर के कारण हो रहा था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके जगह पे कर लेते हैं क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही गलती हो रहा था, और ये कैंसिल जाएगा तो माइनस 2x और प्लस का x और माइनस एक्स क्यू, अच्छी बात है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बगल में कर लेते हैं, दोनों में से माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा माइनस एक्स, यहाँ एक का जगह पर क्या बचेगा, ये पूरे का जगह पे माइनस एक्स, तो ये स्क्वायर जो लिखा गया था वही मिस्टेक हो गया था यहाँ से, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, समझ क्या नहीं, थोड़ा सा हो जाता है गुना में, ठीक ना। चलो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2x, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों में से क्या कॉमन, सॉरी ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बचेगा और प्लस एक्स क्यू और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में से कॉमन x कॉमन लो, तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर नीचे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, अब एकदम आ रहा है एकदम, देखो अब सही आ रहा, फिर इसको कैलकुलेशन कर लो, इसके जगह पर क्या, इसके जगह पर क्या लिखाएगा, देखो x आया ना, x तो x लिखाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, हम यहाँ पे बगल में कर ले रहे हैं, ठीक ना। अच्छा फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो 2x स्क्वायर प्लस ये और ये कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये घटेगा तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, तो ये कैंसिल होकर एक चाहिए भी, देखो तो यहाँ पे एक चाहिए हो, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू कितना, अरे यहाँ पे 0, यहाँ तो 1 आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पे बाकी सारा चीज सही है,
तो ये अच्छा ये एक आ रहा था, 1 मिनट देख लो यहाँ पे लेफ्ट में देखो, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 1 के ना आएगा बाबू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 के ना आएगा, तो लेफ्ट का वैल्यू कितना यही है और यहाँ कट के 1, ठीक ना, तो इसका मतलब ये 1 आ गया, ठीक ना। अब क्या करो, इतना हमारे पास आ चुका, इसको कैलकुलेशन करके इतना आ चुका, 1 ही आएगा यहाँ पे देखो, ठीक ना। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, 1 और 0 कितना होगा, 1 ही तो होगा, नहीं तो यहाँ पे हम 0 कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कभी कभी, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो ठीक है। अच्छा अब क्या करो बाबू, अब क्या करो, 1 और ये x की जगह क्या माने थे, देखो तो tan माने थे, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये x की जगह क्या है, tan अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 के 1 और यही हमारा क्या था, देखो यही ना लेफ्ट था, तो ये आ गई प्रूफ LHS प्रूफ हो चुका है, ठीक ना। तो यही कहानी हमको शो करने के लिए बोला था, ठीक ना, तो ये शो हो गया। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं था, हम लेफ्ट को उठाएं, लेफ्ट का वैल्यू को लेके चलाएं, तो देखो लेफ्ट के वैल्यू यहाँ पे लेके चलाएं, फिर राइट को कैलकुलेशन किए, आराम से करना है, देखो हम थोड़ा सा हड़बड़ कर दिए तो यहाँ पे मिस्टेक जोर में कर दिए, ठीक ना, और थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर कर देते, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो बाबू इसको स्क्रीन से शॉट ले लो, हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा बड़ा होने के कारण हम बोर्ड पे नहीं लिख पाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को स्क्रीन पे चल रहा हो तो वहां से देख लीजिए, या एनसीईआरटी किताब को भी निकाल के आप देख सकते हैं, और हम यहाँ पे बोल क्या रहा है वो हम समझा देते हैं। बाबू 30,000 रुपया, मतलब कोई किसी पर्सन के पास 30,000 रुपया है, समझा बात को ना, तो 30,000 रुपया है, तो वो आदमी क्या करता है कि इंटरेस्ट देता है, मतलब इंटरेस्ट पे ये रुपया को लगाना चाहता है, तो इतना रुपया को वो लगाना चाहता है 2 बॉन्ड में। पहला बॉन्ड में 5% मिलता है उसको, पहला बॉन्ड में मिलता है इसको कितना, 5%, मतलब पहला बॉन्ड पे अगर जैसे 2 बॉन्ड है, जैसे कहने का मतलब बाबू कि 30,000 हमारा रुपया है, ठीक, हम 30,000 रुपया को 2 बॉन्ड में लगाना चाहते हैं। पहला पर हम इंटरेस्ट उससे लेंगे ब्याज पे, तो पहला पर ब्याज हमको मिल रहा है 5% और दूसरा पर ब्याज मिल रहा है 7%। वही बोल रहा है, अब पढ़ के देख लीजिए, किताब स्क्रीन पे चल रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो ये पहला बॉन्ड में जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट 5% का है, दूसरा बॉन्ड जो है सेकंड बॉन्ड उस पर 7% का इंटरेस्ट है। ओके अच्छा, तो बोल रहा है ना कि टोटल इंटरेस्ट 1800 होता है, क्वेश्चन नंबर मतलब ए में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 1800 रुपया। तो आप ये बताइए कि पहला बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें और दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें कि इसका टोटल इंटरेस्ट 1800 हो जाए। नहीं समझा, फिर समझाते हैं। देखो 2 प्रकार का बॉन्ड है, 2 प्रकार, जैसे हमारा 30,000 रुपया, मान के चलिए 30,000 रुपया हमारा है, तो हम किसी आदमी को दे रहे हैं, तो एक आदमी हमको 7% ब्याज दे रहा है और दूसरे आदमी हमको 5% का ब्याज दे रहा है, तो दोनों का कितना रुपया ये 30,000 रुपया में कितना रुपया की बंटवारा करे, दोनों को कितना कितना रुपया दे ताकि टोटल इंटरेस्ट हमको कितना प्राप्त हो, 1800। तो ये तो बात यही ना आ गया हो कि सपोज करो कि इसको हम मान लेते हैं कि x रुपया RS, इसको RS x रुपया दिए और इसका RS कितना देंगे, क्योंकि टोटल 30,000 है, तो 30,000 में से भैया 30,000 में से घटा दीजिए इतना, तो इसको हम इतना देंगे। तो अब बात आया कि x पर कितना है, x पर इंटरेस्ट, x का कितना परसेंट, x का अगर बात करें तो x का कितना परसेंट, 5% लग रहा है। अब प्लस में कितना का 30,000 और गुने कितना 7%, और ये टोटल कितना के बराबर हो जाएगा 1800 का। अगर हमको सिंपल की बात बोलता तो यही नहीं निकालते, लेकिन हमको बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर सिंपल वे में बात बोलता तो हम मान लिए कि x रुपया इसमें जमा करिए और इसमें हम जमा करेंगे, और हमको यही बोल रहा है कि कितना रुपया एकरा में दे फर्स्ट बॉन्ड में और कितना रुपया इस बॉन्ड में दे, ताकि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 1800 रुपया हो जाए, टोटल इंटरेस्ट। तो हम सपोज किए कि पहला में हम मान लिए x रुपया हम दिए, दूसरा में था पहला में x, तो टोटल इतना था, 30,000 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिंपल निकालते तो क्या करते, x गुने इतना परसेंट, ये इंटरेस्ट निकला, x का इतना परसेंट इंटरेस्ट, और ये इतना का ये टोटल की अगर बात करें यहाँ पे माइनस x है, और ये टोटल की अगर बात करें तो ये 7%, टोटल इंटरेस्ट कितना के बराबर, तो यहाँ से जो x का मान आता वो निकल जाता। लेकिन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो नंबर ए में यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो जब हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं तो क्या करते हैं बाबू, जो देखो हमारे पास कितना है x है, एक x है, और हमको, और अब दोबारा देखो पहले का जो हमारे पास जितना रुपया है, क्योंकि गुना होना है ना, देखो ये दोनों में गुना होना, तो गुना होगा तो पहले x रुपया, पहले x एकरा में बांटे, एकरा में कितना बचे 30,000
30,000 माइनस एक्स, ठीक। और इंटू में कितना परसेंट की बात करें अगर तो बता वही पड़ेगा, पहला में कितना 5% और दूसरा में 7%, और टोटल कितना हो जाता है, पहला में 1800 रुपया। फिर अगर एक बन गया तो दूसरा का बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, जो देखो एक्स और एक्स है और कॉमन नहीं होगा, और ये कितना 30,000 और 30,000 माइनस एक्स, ठीक ना। अब देखो ये गुना होना संभव है कि नहीं, 1 गुने 2 है और ये कितना है, ये 1 गुने 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला का, सॉरी 1 गुने 2 नहीं है, ये 2 गुने 1 है। तो ये देखो पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। और ये एक जो है, एक जो है, यानी कि जो प्राप्त होगी एक में आएगा, तो हमारे पास एक में ही तो चाहिए 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर ले ये दोनों में अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं ये दोनों मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा, x गुने, आपको पता है x गुने 5%, फिर वही चीज आ जाएगा, देखो अब प्लस 30,000 माइनस एक्स और गुने 7% इज इक्वल टू 1800, है ना। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो x का वैल्यू आएगा तो मेरा दोनों में काम बन जाएगा, यानी कि x गुने 500, देखो तो अब प्लस का ये कितना, प्लस का ये हो जाएगा 30,000 और माइनस का x, तो मल्टीप्लीकेशन कर ही लेते हैं, गुने में 7%, इसको मैं इससे गुना कर लेते, एक काम करो ना, गुना मत करो अभी, रहने दो, माइनस का x इसको मैं रहने दो, इससे फायदा होगा। फायदा क्या होगा जो बताते हैं, 7/100, इधर में हो जाएगा कितना 1800। एक काम करो, एक टर्म ये दोनों में से 1/100 कॉमन है, तो कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा x 5x अब प्लस में 30 और माइनस एक्स, है ना, और इक्वल टू इंटू में 7 भी तो है, अच्छा ये 7 जो है इसमें है, रुक जा अच्छे से कैलकुलेशन करना है। ये दोनों में से एक टर्म में से क्या क्या कॉमन हो चुका है, एक में से अगर कॉमन की बात करें तो कितना हो चुका है, इसमें से कॉमन 1000 कॉमन हो गया, ठीक ना, सॉरी 100 कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा 5x, अच्छी बात है, और प्लस का 7 से गुना कर दो, तो 7 या 21 और के 0 2 4 0 कर दो काम, अब माइनस में 7, कोई दिक्कत है, और यहाँ से कितना, यहाँ से 1800, ठीक ना। अच्छा अब बात आया क्या कि अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो आ जाएगा कितना 5x और प्लस का 21 पर 4 0 है ना, 4 0 है, ठीक। फिर उसके बाद माइनस का अच्छा ये माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 7x, ठीक ना, ये x में गुना हो जाएगा इससे, और ये 100 को उधर लेके चल जाओ, कितना 0 हो जाएगा, 2 0 और आ जाएगी। अब एक काम करो, इसमें से घटेगा तो माइनस का 2x ये घटेगा ना, और ये 21 उधर लेके चल जाओ, तो 18,000 में से आप घटाइएगा 21, 1 दहाई संकरा 1000 10 लाख, अच्छा लाख है, ठीक ना, कितना में से 1 दहाई संकरा 1000 10 लाख है, ये देखो ये कितना है 2 लाख, ठीक ना, 10,000, 2 लाख 1 दहाई संकरा 1000 10, हाँ 2,10,000, तो 2,10,000 में से 21 को घटा दो, ये उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया, जब घटाएंगे 1 2 3 4 0, ठीक ना, तो ये बचेगा हमारे पास -2x इक्वल टू -3 पे कितने 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 बचेगा, घटा के देख लेना 4 0 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कटेगा 15 मरतबे, और ये 3 0 और बचेगा, यानी x बराबर कितना 1500, यानी कि कहने सॉरी 3 0 होगा 3 0, यानी कि 15,000, यानी कि बाबू पहला जो बॉन्ड है फर्स्ट बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करेगा, और सेकेंड बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ से मिटा लेते हैं, ये फर्स्ट बॉन्ड में, तो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना करेगा, फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 रुपया करेगा, 15,000 करेगा, और सेकेंड बॉन्ड की अगर बात करें, ठीक ना, सेकेंड बॉन्ड की अगर बात करें तो सेकेंड बॉन्ड में कितना करेगा, ये टोटल 30,000 था ना, और हाँ 30,000 में से 15,000 को घटा दो तो कितना बचेगा 15,000, यानी दोनों में 15,000 करेगा, पहला में भी और सेकेंड बॉन्ड में भी, ठीक ना। तो आंसर देख लेते हैं, हाँ दोनों में बिल्कुल सही है, फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड दोनों में। तो बाबू यही था, और अच्छा एक और सवाल है, टोटल इंटरेस्ट इतना होगा, तो सेम यही बनेगा, आप केवल कुछ मत कीजिएगा,
कहानी यही रहेगी, बस आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसके जगह मिटाकर आप यहाँ पे 2000 करके चलिएगा, अब बाकी कैलकुलेशन करते जाइएगा, बस यहाँ पे खाली 2000 कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी कहानी सब वही रहेगी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी थोड़ा सा बड़ा है, तो स्क्रीन पे चल रहा होगा, देख लेना। उसमें कुछ भारी चीज नहीं है, मतलब बहुत भारा मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। कह रहा है ना कि कोई बुक शॉप है, मतलब कहने का मतलब कि कोई बुक स्टोर है, उस बुक स्टोर में जो सेलिंग है बुक का, जैसे 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक का जो प्राइस है वो कितना है, 80 रुपया, मतलब ये सेलिंग हुआ है, ठीक ना, बिका है, तो ये 80 रुपया है। कितने दर्जन बुक का? 10 केमिस्ट्री का। 80 दर्जन फिजिक्स बुक का प्राइस कितना है? 60 रुपया। और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक का प्राइस कितना है? 40 रुपया। तो बोल रहा है कि अगर वो पूरा बुक बिक जाता है तो टोटल प्राइस कितना होगा। तो अगर हम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का यूज ना करें तो ये ऐसे ही बना लेंगे। कैसे? 10 दर्जन मतलब 12। अच्छा, कहने का मतलब कि 10 दर्जन का मतलब, अगर 10 दर्जन की बात कर रहा है, 10 दर्जन बुक का मतलब केमिस्ट्री का बुक कितना हो जाएगा? केमिस्ट्री का टोटल बुक कितना सेल होगा? टोटल बुक की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 दर्जन है तो 10 गुने 12, एक दर्जन में 12 यानी 120 बुक सेल होगा। और फिजिक्स की अगर बात करें तो टोटल बुक क्या हो जाएगा? टोटल बुक फिजिक्स का कितना हो जाएगा? 80 है ना, 80 दर्जन है, 80 दर्जन नहीं, 10 दर्जन था। अच्छा, तो 80 दर्जन की बात कर रहा था, 80 गुने 12, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 72 ना, एक मिनट, 8 9 16 12 96, 96 होता है ना, 96 यानी 960, 96, ठीक। 900, एक मिनट, 8 दर्जन नहीं, 8 दर्जन क्या मैं फिजिक्स बोला है, 8 दर्जन फिजिक्स है बाबू, 80 नहीं, 8 दर्जन, तो 1296 यानी कि 96 हो जाएगा। क्वेश्चन मिस्टेक लिख देते, ठीक ना। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का 10 दर्जन है, 10 दर्जन है ना, तो 10 दर्जन है तो इसका कितना हो जाएगा? 120। और देखो इसका प्राइस इसमें गुना कर दो, इसको प्राइस इसमें गुना कर दो, इसका प्राइस इसमें गुना कर दो, और सबको ऐड कर दो, ये तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मेथड, तो यानी कि हम यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मेथड, मतलब मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे यूज? हमारे पास गुना करना है ना, तो हमारे पास कितना कितना का देख लो, हमारे पास 120, 96 और 100 फिर से 20, 2 बार 120 है, हाँ ठीक है। और गुना में कितना, प्राइस कितना है सबका? 80, एक को रखेंगे रो में, एक को रखेंगे कॉलम में, 60, और ये कितना? 40। और जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, ठीक ना, करने आता है ना कि कर देते हैं, चलो कर ही देते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 में 80 से गुना करेंगे तो 12 8 96, 12 8 96, और 12 8 96, और 2 को 0 और बढ़ जाएगा। और फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो 6 6 36, 6 6 36 हाथ में 3, और 9 6 54, 55 56 57, देख लो, और 1 0 बैठ जाएगा, कर लेना। और 12 का 4 बच्चे 48, 48 और 2 0 और टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो 20 1 60 आएगा, करके देख लेना, ठीक ना। यही तुम्हारा प्राइज निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और मात्र 2 सवाल और है, ऑब्जेक्टिव है, तुरंत बन जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? एक्स बाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स, मतलब ये एक्स बाई जेड और डब्ल्यू और पी कोई मैट्रिक्स है। बोल रहा है ऑर्डर सबका दिया हुआ है, मतलब कि एक्स का ऑर्डर ये है, बाई का ऑर्डर ये है, जेड का ऑर्डर ये है, डब्ल्यू का ऑर्डर ये है, और पी का ऑर्डर ये है, रिस्पेक्टिवली बोल चुका है। किताब ये चल रहा होगा नीचे में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन के कारण लिख नहीं पा रहा है, ठीक ना। बोल रहा है कि P बाई प्लस W बाई, इसका ऑर्डर क्या होगा? आप ये बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। नीचे में आपको 4 गो ऑप्शन है, ठीक ना। तो एक मिनट देखो, P अगर मैट्रिक्स की बात करें तो P का ऑर्डर क्या है? P केमा नंबर पर है? P यहाँ पे है, एंड P यानी कि लास्ट में ये वाला P का, सॉरी ये वाला P का ऑर्डर ये है, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो P क्रॉस गुने के, और क्योंकि गुना है इनटू, तब बाई केमा नंबर पर? दूसरा नंबर पर, तो दूसरा यानी कि 3 गुने के, ये बाई का ऑर्डर, तो सबका ऑर्डर लिख देते हैं। इसके पूरे का ऑर्डर बोल रहा है, पूरे का ऑर्डर डिफाइंड है, पूरे का ऑर्डर। तो डब्ल्यू की अगर बात करें तो डब्ल्यू के नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 यानी कि n क्रॉस 3, अच्छी बात है, गुने। फिर उसके बाद बाई कितना पे है? तो बाई की अगर बात करें 2 1 2 यानी कि 3 क्रॉस के। हमको निकालना क्या है?
अगर यहाँ से अगर बात हम देखें, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है क्योंकि गुना ही तो हुआ है और ये गुना हुआ है फिर ऐड हुआ है, इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स गुना हुआ है क्योंकि एक्स वाई जेड ये सब क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये दोनों अगर गुना हुआ है, इसका मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा। इसका मतलब कि के बराबर, एक बात तो फिक्स हो गया कि 3 है, के बराबर है तब ना, बराबर हुआ होगा तभी तो गुना हुआ होगा, क्योंकि गुना है और ये डिफाइंड है इस प्रकार, तो पूरे का ऑर्डर क्या होगा, सब गुना उना होकर पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों गुना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का पहले का कॉलम दूसरे का रो के बराबर रहा होगा, ठीक है, तब यही ऐसा हुआ होगा। अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम ऑप्शन अगर देखते हैं, तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन किस किस चीज में देले हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन जो देले हैं, अच्छा ऑप्शन पी एन के फॉर्म में देले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ की अगर बात करें, ये दोनों की अगर बात करें, तो ये दोनों तो ठीक है कि दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, अच्छी बात है, ठीक। और जब ये दोनों का रिजल्ट ये गुना हुआ होगा, यानी W और Y गुना हो गया होगा, तो जो नया रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट क्या, जो रिजल्ट पहले तो गुना होगा तो n क्रॉस k आएगा, फिर उसके बाद ये दोनों का जो गुना होगा वो क्या आएगा, p क्रॉस पहले का कॉलम रो, गुना होने के बाद जो रिजल्ट आता है बता चुके हैं, तब p क्रॉस k आएगा, यानी कि एक रिजल्ट जो आएगा p क्रॉस k। अब तुमको पता है बीच में जोड़ है, कहने का मतलब ये बीच में जोड़ है, तो बीच में जोड़ है तो ये दोनों ऐड हुआ होगा कब, जब ये और ये मिला के क्या हो रहा होगा, बराबर होगा, तो के तो बराबर है ही, के तो बराबर है ही। अच्छा, और p किसके बराबर रहा होगा, n के, p n के बराबर, क्योंकि देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन तब होती है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का पहले तो गुना हुआ होगा, तो गुना हो गया, फिर दोनों का ऐड हुआ होगा, तो ऐड ये ऑर्डर सेम हो रहा होगा, तो के बराबर ही है, अब पी एन का यानी p बराबर n। तो ये जो ऑप्शन हमारा पास है p बराबर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड की अगर बात करें, 22 में भी इसी प्रकार का है, तो 22 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 22 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि n बराबर p दे चुका है, n बराबर p 22 में, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर पूछ रहा, इसका ऑर्डर पूछ रहा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक ना। चलो तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देख ही लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक ना। अच्छा, तो देखो ये z है और ये x मैट्रिक्स है, अच्छी बात है। तो एक काम करो, n बराबर p दे ले है, और अगर 7 इंटू अगर z की बात करें, तो z का ऑर्डर है 2, सॉरी ये z है ना, सॉरी x है, तो इसका है 2 क्रॉस n, अब -5 इंटू जेड का ऑर्डर कितना है, सेकंड, 1 2 सेकंड पे है, सॉरी थर्ड पे है, तो थर्ड पर कितना जेड का है ना, जेड 5z, तो 3 क्रॉस k है, थर्ड पे है ना जेड हो, तो 1 2 3 2 क्रॉस p होगा, 2 क्रॉस p, अच्छी बात है। तो हमको से बोल रहा है कि क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो अब आप ही बताइए, दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों का क्या हो, सेम हो, यानी कि n क्रॉस क्या हो, p हो, n क्रॉस, देखो ना ये ऑर्डर सेम होगा तो ही दो मैट्रिक्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो यानी n क्रॉस p होगा तो ही ऐसा होगा, n क्रॉस p, अच्छी बात है, n क्रॉस p होगा। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि n क्रॉस, ये पूरा मैट्रिक्स, रुक जाए, n क्रॉस p, नहीं भैया, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर रहा होगा, यानी कि 2 क्रॉस n अब बराबर 2 क्रॉस p, ये रहा होगा, तभी ऐसा होगा, 2 से 2 तक कट जाएगा, यानी n बराबर p तो ये दिल ही है, n बराबर p तो ये दिल ही है, ठीक ना। यहाँ के तो n बराबर p तो दिल ही है, तो हमको जो दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन जो दे रहा है वो क्या दे रहा है कि ऑप्शन हमारे पास जो है, ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन की बात करें तो दे रहा है 2 क्रॉस p दे रहा है, 2 क्रॉस p, तो ठीक तो है। देखो ये दोनों की अगर बात करें तो दोनों आपस में बराबर होगा, 2 क्रॉस p दे रहा है तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो 2 क्रॉस p ही तो होगा ऑप्शन, 2 क्रॉस, अच्छा 2 क्रॉस n, तो दो गो ऑप्शन में, और देखो या तो हमारे पास बुक नहीं है, इसके कारण दिक्कत हो रहा है ऑप्शन देखने में, ठीक ना। 2 गुने n हो सकता है या 2 क्रॉस p हो सकता है, क्योंकि दोनों का दोनों ऑर्डर हो सकता है, दोनों का दोनों ऑर्डर, ठीक ना। तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज 3.2 भी समाप्त हो गया है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा बाबू, फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, ऐसे ही